और थोड़ी देर आइए, हंसिए, मुस्कुराइए। आम से बढ़िया तो कोई फल ही नहीं है। हमारे लखनऊ के एक बड़े शायर हुए सागर खयामी, उन्होंने कहा कि जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। तो हमने कहा कि शेख की दाढ़ी से आम के रेशों की तुलना क्यों कर रहे हो? तो सागर साहब ने बताया था, बोले शेख की दाढ़ी चूसी नहीं जा सकती, आम के रेशे चूसे जा सकते हैं। जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। और आमों में जो हसीनों के होठों पे हसीनों के जो अमृत का मजा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है। आमद से दशहरी के है मंडी में दशहरा, आता है नजर आम में माशूक का चेहरा। एक रंग में हल्का है तो एक रंग में गहरा, कह डाला कसीदे के एवज आम का चेहरा। खालिक को है मकसूद की मखलूक मजा ले, वो चीज बना दी है कि बुढ़ा भी चबा ले। तो ये सुविधा आम में है। प्रेम वेम की बातें शशि ने भी की, मुकुल दादा ने अपने ढंग से की। इन्होंने दादा ने बताया कि वो एक तरफा प्यार वाकई अच्छा होता है, यकीनन अच्छा होता है। हम दो तरफा के चक्कर में पड़े तो हम मार खाने से बच गए। 11वीं क्लास में थे तो हमने प्रपोज किया दोस्त। हमने कहा, हे मेरी प्रिय मैडम क्यूरी, जब से मैंने तुम्हारी परख नली जैसी उंगलियों का स्पर्श किया है, तब से हमारे दिल में कुछ होने लगा है। तुम्हारी कार्बन जैसी काली काली आंखें, लाल लिटमस पत्र जैसे गुलाबी गुलाबी होंठ, शंख के आकार की नुकीली नुकीली नाक और कैल्शियम जैसे चमकीले दांतों की चुंबकीय परिधि में मेरे दिल का एरिया आ गया है। तो बहुत होशियार थे। उसने कहा, हे पेन ड्राइव के ढक्कन, उसने कहा, हे पेन ड्राइव के ढक्कन, एक्सेल की करप्ट फाइल, पैदाइशी एरर, अभी एक क्लिक मारूंगी तो जमीन से डिलीट होके कब्र में इंस्टॉल हो जाओगे। तो ये स्थितियां हैं साहब। इसलिए प्यार व्यार की बात करना क्या, हम पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन सलाह देते हैं तो दार्शनिक के अंदाज में देते हैं, लेकिन सलाह वाला मानता कोई नहीं। एक बार 14 फरवरी के आसपास का मामला रहा था, तो एक जोड़े में तुनुक मिजाजी हो गई। हम उधर से जा रहे थे, हमने सोचा समझा दें, तो हमने कहा माजरा क्या है। लड़के ने कहा, सर इसको समझा दीजिए। हमने समझाने के अंदाज में कहा, प्रेमी प्रेमिका और प्रेम वैसे ही होता है जैसे सीमेंट मोरंग और पानी होता है। जब प्रेमी प्रेमिका रूपी सीमेंट मोरंग में प्रेम का पानी पड़ता है तो इसमें मजबूती आती है। लड़के ने कहा, तुम अपना काम करो जाके, तुम हमको शक्ल से ही मिस्त्री नजर आ रहे हो। तो ये स्थिति है। ये इन स्थितियों में क्या कहा जाए, ये एक गजल सुनाता हूँ। गजल क्या है, मुकुल दादा से जचवाता हूं मैं, और मैंने प्रयोग किया है। कविता मत ढूंढिएगा, अब कविता क्या ढूंढेंगे, जितनी इतनी कविता हो गई है। अब रजनीश दादा ही कविता सुनाएंगे, हमको तो बकवासी करनी है 2-3 मिनट। शेरा भाई एक गजल का एक शेर सुनना, मतला सुनना, और ऐसे किरदार ऐसे चरित्र आप सबके सामने से गुजरते होंगे, आप महसूस करते होंगे। सुनना, और प्रयोग किया है मैंने, साहित्यिकता पे मत जाइएगा, लेकिन मेरा प्रयोग अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है दादा। सुनना कि सामने होते हैं, सामने होते हैं ऐसे चरित्र, सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं। सुनना, सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं। वाह चेतराम भाई, बहुत बढ़िया आपने कार्यक्रम करवा दिया। पीठ पीछे कहेंगे कि चंदा पैसा खा गए। सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं, सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं, और पीठ पीछे वही हर बार छुआ देते हैं। सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं, पीठ पीछे वही हर बार छुआ देते हैं। सामने होते हैं तो खूब दुआ देते हैं, पीठ पीछे वही हर बार छुआ देते हैं। और दौरे गर्दिश में पूछते न थे जो पानी को, वक्त बदला तो वही मालपुआ देते हैं। दौरे गर्दिश में पूछते न थे जो पानी को, वक्त बदला तो वही माल पुआ देते हैं। और एक शेर मुकुल दादा को भेंट करता हूँ। ये 60+ हो गए हैं, तमाम चीजों को डॉक्टर ने परहेज बता रखा है इनको, लेकिन अभी लगते नहीं, उसकी बात अलग है, लेकिन ये 60+ हैं। और एक शेर दादा को भेंट करता हूँ कि पीठ पीछे वही सामने दौरे गर्दिश में पूछते न थे जो पानी को, वक्त बदला तो वही माल पुआ देते हैं। और एक शेर दादा को भेंट करता हूँ कि जो शुगर इश्क थी कल, आज बनी बीमारी, और देखते मीठा तो बस लार चुआ देते हैं। देखते मीठा तो बस लार चुआ देते हैं। जिन चरागों से थी उम्मीद उजाला देंगे, वे हैं एहसान फरामोश धुआं देते हैं। क्या बात है। आज के दौर के ये व्हाट्सएप, ये मैसेंजर
खत सा एहसास कहाँ भीगा हुआ देते हैं। बहुत और एक गजल के कुछ शेर और सुन लेना। अजीत ने बड़ी प्रेम प्यार की बातें कही अपने काव्य पाठ के दौरान, वो कि सास ससुर की बात करी और तमाम, लेकिन इनकी स्थिति क्या है घर में कि वो केवल झांक करता है, हाँ। सफाई कर नहीं पाता। हाँ। वो केवल झांक करता है, सफाई कर नहीं पाता, कभी भी बीवी से जमकर लड़ाई कर नहीं पाता। और करूं मैं अपने मन की बात, मन करता है मेरा भी, मगर मैं क्या करूं, बातें हवाई कर नहीं पाता। और मेरे चेहरे के इस बिगड़े हुए भूगोल के कारण, भूगोल से मुझे याद आया एक दिन क्लास में सृष्टि वाली मैम नहीं आई तो हमें पढ़ाना पड़ा। तो हम गए, हमने कहा बच्चों धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्यों लगाती है? तो लड़के ने कहा सर आप खाते पीते नहीं, इतने कमजोर दिखते हो, अगर ऐसे खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो कमजोर दिखोगे, तो आपको धरती घूमती हुई नजर आएगी। कि हमारे चेहरे के बिगड़े हुए भूगोल के कारण, हमारे चेहरे के बिगड़े हुए भूगोल के कारण हजामत ठीक से बेचारा नाई कर नहीं पाता। हो जिनकी खोपड़ी में बाल बस 33% तक, वो बंदा ठीक से बालों को डाई कर नहीं पाता। है उस लड़की का मेकअप खर्च जितना एक हफ्ते का, ये लड़का मंथली उतनी कमाई कर नहीं पाता। और नहीं इतिहास के पन्नों में होता दर्ज वो शायर, जिगर के खून को जो रोशनाई कर नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।